Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua and today with me you are going to cover one very important essay by CEM Jode. The topic is the civilization of today. This is an important topic JSSC CGL English Literature Paper 2 हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में करेंगे along with almost a complete text and related MCQs. आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं पोइट्री शॉर्ट स्टोरी प्ले नॉवेल ऐसे की सभी वीडियोस को बार बार देखिए और रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और नियर बाय एग्जाम आई विल गिव अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट ऑल दी पॉसिबल एमसीक्यूज। सिरिल एडविन मिचिंसन जोड इंग्लिश फिलोसोफर रहे हैं, ऑथर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग पर्सनालिटी रहे हैं, बीबीसी के साथ जुड़े हुए थे। ये इतने पॉपुलर थे फिलॉसफी के फील्ड में कि एक सेलिब्रिटी कहे जाते थे, लेकिन एक स्कैंडल ने उनके इस पॉपुलर करियर को एंड कर दिया। क्या था वो स्कैंडल, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लाइफ स्पैन को जरूर याद रखिए 1891 टू 1953। मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे, लेकिन इनका करियर बिल्कुल एब्रप्टली एंड हो गया when he was caught in the first class railway carriage with a third class ticket. बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं लेकिन उनका करियर एंड नहीं होता। इनका इसलिए हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी पॉपुलर थे और लोगों को एथिक्स फॉलो करने का ज्ञान दिया करते थे। जब एक ऐसा पर्सन ऐसा कुछ करता हुआ पाया जाए तो दैट इज अ बिग स्टेन ऑन हिज करियर। ये है वो पूरा इंसिडेंट, ध्यान से देखिएगा इसको। जोड प्लेडेड गिल्टी एट टावर ब्रिज मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, कोर्ट का नाम आपको आ सकता है एग्जाम में, टू फेयर इवेजन ऑन द रेलवेज एंड वाज फाइंड £2 प्लस कॉस्ट ऑफ 25 guineas। ये अमाउंट आ सकता है आपको। It emerged that Joad had an obsession about trying to defraud the railways and he used to carry pocketful of penny tickets, lie about which station he had boarded the train and even scramble over hedges and fields to avoid ticket collectors. And he was replaced on the next edition of the program, जिस प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट किया करते थे, बीबीसी का बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम द ब्रेन ट्रस्ट, एक बीबीसी का प्रोग्राम इन विच अ पैनल ऑफ वेल नोन पीपल वर इनवाइटेड टू गिव आंसर्स टू क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस। काफी पॉपुलर शो था उस टाइम पर ये, और उस शो से इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। पॉसिबली एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इन हिज लास्ट ईयर्स ही चेंज्ड फ्रॉम एथिज्म टू रिलीजन एंड एज डिटेल्ड इन हिज फाइनल बुक्स रिकवरी ऑफ बिलीफ। ये उनकी फाइनल बुक है। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, तो जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको साथ साथ डिटेल में बताती जाऊंगी। उन क्वेश्चंस के आप प्रॉपरली हाईलाइट करके नोट्स बना लीजिए अपने पास। द प्रॉब्लम इज कि एक ऐसा पर्सन जो सोसाइटी के लिए एक बुक लिख रहा है, गाइड टू द फिलोसफी ऑफ मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स, वो खुद ही ऐसा कोई पनिशेबल एक्ट कर रहा है अगेंस्ट लॉ, people will start disliking that person or at least that will turn into a great scandal, और यही हुआ हमारे इन राइटर के साथ। अब देखते हैं अपने ऐसे को। अबाउट द ऐसे, लेट अस रीड व्हाट दिस ऐसे इज एक्चुअली अबाउट। नाम तो आपने देख ही लिया है, द सिविलाइजेशन ऑफ टुडे। ये ऐसे, ये पूरा लेसन डील करता है विद द ग्रेट वर्च्यूज ऑफ प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन। आज सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड हो चुकी है। Along with the merits, the writer points out the demerits. आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस ऐसे में क्या बताया गया है, only merits, only demerits, nothing like that, और merits and demerits both, which are to be overcome for securing it a perennial existence। तो अगर आप हमेशा चाहते हैं कि सोसाइटी जो है वो अच्छे से रहे और सोसाइटी में सभी लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिविलाइज तरीके से पेश आएं, तो सोसाइटी के डीमेरिट्स पर हमें वर्क करना होगा। वो डीमेरिट्स भी इन्होंने अपने इस ऐसे में बताए हैं। ऐसे का एज इट इज टेक्स्ट मैंने आपको दिया है और इस टेक्स्ट के साथ हम समझते जाएंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट करते जाएंगे। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट देयर आर ऑर्डर एंड सेफ्टी। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, सबसे पहले किसकी बात की गई है, ऑर्डर और सेफ्टी की। इफ टुडे I have a quarrel with another man, I do not get beaten merely because I am physically weaker and he can knock me down. I go to law and the law will decide as
fairly as it can between the two of us. आज की डेट में हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है और हम उस पर्सन को कोई फिजिकल हार्म नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए नहीं कि कोई एक उनमें से वीक है या कोई एक स्ट्रांग है, डर जाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वी नो दैट लॉ इज देयर एंड लॉ इज गोइंग टू पनिश. सो दस इन डिस्प्यूट्स बिटवीन मैन एंड मैन, राइट हैज टेकन द प्लेस ऑफ माइट. ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है. राइट हैज टेकन द प्लेस ऑफ माइट. माइट मीन्स पावर. मोreover the law protects me फ्रॉम रॉबरी एंड वायलेंस. लेकिन ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में रॉबरी और वायलेंस नहीं होते, लेकिन हर कोई नहीं करता. अगर लॉ नहीं होता, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, तो जगह जगह रॉबरी, वायलेंस और किसी भी तरीके के क्राइम्स नजर आ रहे होते. नोबडी मे कम एंड ब्रेक इनटू माय हाउस, स्टील माय गुड्स और रन ऑफ विद माय चिल्ड्रन. ऑफ कोर्स देयर आर बर्गलर्स. ऐसा नहीं है, वही मैं आपको कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि रॉबरी और वायलेंस नहीं होता, लेकिन अगर लॉ नहीं होता तो बहुत ज्यादा हो जाती है ये सारी चीजें. बट दे आर वेरी रेयर एंड द लॉ पनिशेस देम व्हेनेवर इट कैचेस देम. बहुत ब्लैक एंड व्हाइट टर्म में बात करें, नथिंग इज इन रियलिटी दिस व्हाइट और दिस ब्लैक की किसी ने कोई क्राइम किया और उसको पकड़कर बिल्कुल इक्वल पनिशमेंट मिली अपने क्राइम के अमाउंट की. लेट अस सी व्हाट ही सेज फर्दर. इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू रियलाइज हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स. Without safety, those higher activities of mankind which make up civilization could not go on. Right? अगर हमें सेफ्टी का फील नहीं होता, हम बाहर रोड पर जाने से भी घबराते. इन्वेंटर्स जो हैं इन्वेंट नहीं कर पाते कुछ भी. राइट? हर एक का ध्यान अपनी सेफ्टी की तरफ ही लगा रहता. द साइंटिस्ट फाइंड आउट और द आर्टिस्ट मेक ब्यूटिफुल थिंग्स. कोई भी किसी भी काम को शांति के साथ नहीं कर पाता, ये वो कहना चाह रहे हैं. Hence, order and safety, although they are not themselves civilization, are things without which civilization would be impossible. Civilization is सभ्यता. तो एक सभ्य समाज में सेफ्टी और ऑर्डर सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, ये वो कहना चाह रहे हैं. They are as necessary to our civilization as the air we breathe is to us, and we have grown so used to them that we do not notice them anymore than we notice the एयर. ना तो हम उस एयर को नोटिस करते हैं, हमारे आसपास है, हम उसी की वजह से सांस ले पा रहे हैं, ना उस सेफ्टी को, ना उस ऑर्डर को नोटिस करते हैं जो कि हमारे आसपास हमारे सिस्टम ने मेंटेन किया है. ऑर्डर और सेफ्टी बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल ही अननोन चीजें होंगी. हम में से भी कोई कितना सोचता है कि वाओ ऑर्डर और सेफ्टी है तो आज मैं आराम से घूमने जाऊंगा या घूमने जाऊंगी. He says, except for a short period under the Roman Empire, there have been order and safety in Europe only during the last 200 years, and even during the time there have been 2 revolutions and a great many wars. वर्ल्ड वॉर्स की बात करें कि रिसेंट टाइम पीरियड में थोड़े से रेवोल्यूशंस और थोड़ी सी वॉर्स हुई हैं, उसके अलावा ऑर्डर और सेफ्टी मेंटेन रहा है. Thus, it is a great achievement of our civilization that today civilized men should in their ordinary daily lives be practically free from the fear of violence. सड़क पर जाएंगे और हमारे सर पर बॉम्ब गिर जाएगा. ऑल्दो बहुत सारी कंट्रीज में ऐसी वॉर्स अनफॉर्चुनेटली चलती रहती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में फियर ऑफ वायलेंस नहीं है. दुनिया फ्री है वायलेंस से. ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि मशीन्स हैव बिकम द मास्टर्स. हम अपनी ही चीज देख लें, हम जो ऐसे कवर कर रहे हैं एट प्रेजेंट, दैट इज बीइंग रीच्ड टू यू बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ अ मशीन, एंड यू आर रीडिंग इट, आई एम मेकिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन. वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज और मशीन्स. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. इन्होंने तो देखिए ये ऐसे कितना पुराना लिखा है, जबकि इंटरनेट का यूज नहीं हुआ करता था. अब तो बिल्कुल इंटरनेट ने हमें अपना स्लेव बना लिया है. Machines were made to be man's servants, yet he has grown so dependent on them that they are in a fair way to become his masters. इससे रिलेटेड, इन लाइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, मे बी कोई फिलअप आ सकता है, तो अच्छे से देख लीजिए. Already, most men spend most of their lives looking after and waiting upon machines, and the machines are very stern masters. They must be fed with coal and give petrol to drink and oil to wash with, and must be kept at the right temperature. Machines का कितना ध्यान रखना पड़ता है. And if they do not get their meals
when they expect them. आज की डेट में बात करें तो हमारे फ़ोन की बैटरी किस स्पीड से हम लोग भागते हैं जब बैटरी 10% से लो होती है, नाराज़ हो जाता है हमारा फ़ोन, refuses to work or burst with rage and blow up and spread ruin and destruction all around them. So we have to wait upon them very attentively and do all that we can to keep them in good temper. Already we find it difficult either to work or play without the machine, and a time may come when they will rule us together. और आज वो टाइम आ चुका है. Just as we rule the animals, जैसे हम लोग एनिमल्स को कंट्रोल करते हैं उस तरीके से मशीन्स हमें कंट्रोल कर रही हैं. तो हमें किससे कंपेयर किया गया? एनिमल से, मशीन्स को मास्टर से. ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है. इसके बाद जो बात करते हैं हेल्थ के बारे में. एंड ही सेज कि पीपल आर लार्जली फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ पेन, क्योंकि आजकल एनेस्थीसिया जैसी चीज़ें यूज़ की जाने लगी हैं टू ट्रीट सम डिसीज, और लोग कम बीमार पड़ते हैं. लेकिन वो कह रहे हैं कि बीमार ना पड़ना सिविलाइजेशन होने की निशानी नहीं है, क्योंकि जो लोग सेवेजेस होते हैं, जो लोग क्रूअल होते हैं, वो भी तो हेल्दी होते हैं. ऑल्दो not so often as is usually supposed, but unless you have good health you cannot enjoy anything or achieve anything. तो सबसे पहली चीज है आपकी अच्छी हेल्थ होना. They have it is true been great man who have been invalids means handicapped किसी तरीके से, but their work was done in spite of their ill health, and good as it was it would have been better had they been well. तो ऐसा नहीं है कि जो लोग क्रिपल्ड हैं, इनवैलिड हैं, वो अपना काम नहीं कर पाते, लेकिन अच्छी हेल्थ और ज़्यादा हो जाएगी तो काम और अच्छे से होगा. Not only do men and women enjoy better health, they live longer than they ever did before, and they have much better chance of growing up. एक टाइम पर तो ऐसा माहौल था कि कभी भी किसी को भी कहीं भी मारा जा सकता था बड़े ही आसान से, नो ऑर्डर नो सेफ्टी. लेकिन अब वो कहते हैं कि लोग अच्छी हेल्थ एंजॉय करते हैं, ये उनका मानना है. थर्डली, और सिविलाइजेशन इज मोर देन एनी दैट हैव गॉन बिफोर इट. आजकल सबसे अच्छी सिविलाइजेशन चल रही है. दिस इज बिकॉज इट इज मच मोर वाइडली स्प्रेड. मोस्ट ऑफ द प्रीवियस सिविलाइजेशंस नोन टू हिस्ट्री came to an end because vigorous but uncivilized people broke in upon them and destroyed them. तो कोई भी सिविलाइजेशन पर कभी भी अटैक हो जाता था किसी भी अटैकर के द्वारा जो ज़्यादा स्ट्रांग होते थे, और वो सिविलाइजेशन एंड हो जाती थी. लेकिन अब ऐसा सिनेरियो नहीं है. Now whatever the dangers which threaten our civilization, and they are many, it seems likely to escape this one. Previous civilizations were specialized and limited, and they were like oases in a surrounding desert of savagery. ये होता है ओएसिस, रेगिस्तान में थोड़े सी ग्रीन एरिया का पाया जाना. तो प्रीवियस सिविलाइजेशंस ऐसी हुआ करती थी, आसपास डेंजर ही डेंजर. Sooner or later the desert closed in and the oasis was no more. But today it is the oasis which is spreading over the desert. तो क्या मेटाफर उन्होंने यूज किया है सिविलाइजेशन के लिए और डेंजर्स के लिए? डेंजर के लिए डेजर्ट और सिविलाइजेशन के लिए ओएसिस. मॉडर्न सिविलाइजेशन इज far-flung thing. It spreads over Europe, America, Australia and great parts of Asia and Africa. सभी continents grow हो रहे हैं. Practically no part of the world is untouched by it, and owing to the powers of destruction with which science has armed it, it is exceedingly unlikely that such savages or uncivilized people as are left in the world could prevail against it. बहुत सारे हथियार बनाए जा रहे हैं बहुत सारी पावर्स के द्वारा, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसी डिस्ट्रक्टिव पावर्स अपने हथियार यूज करेंगी. So as a conclusion, he says, one might say that for centuries the nations of mankind lived in a number of separate boxes holding no communication with each other except when the people in one box invaded those in the next. तो लोगों को, सिविलाइजेशन को उन्होंने बॉक्सेस से भी कंपेयर किया कि लोग जो हैं, एक सिविलाइजेशन ऐसे रहती थी कि जैसे सिर्फ अपने आप में एक बॉक्स में बंद है, किसी और के बारे में कुछ पता नहीं होता था. पता कब चलता था? जब दूसरी सिविलाइजेशन आकर उन पर अटैक करती थी और उनको डिस्ट्रॉय कर देती थी. तो सिविलाइजेशन को उन्होंने बॉक्सेस के साथ कंपेयर किया कि कुछ लोग एक बॉक्स के अंदर रह रहे थे, बस कन्फाइंड. टुडे देयर इज कांस्टेंट कमिंग एंड गोइंग बिटवीन द बॉक्सेस so much so that the sides of the boxes are breaking down and the world is beginning to look more like one enormous box.
एक बड़ा सा बॉक्स पूरी दुनिया बन चुकी है, ग्लोबलाइजेशन आ चुकी है. There is no danger of any unknown people breaking in upon our civilization from outside and destroying it. अब वो खतरा खत्म हो गया कि कोई बाहरी व्यक्ति आएगा और हम पर आक्रमण करेगा. The danger comes rather from within. अब खतरा किस चीज से? अपने ही अंदर के लोगों से. It is a danger from among ourselves. This brings me to our defects. तो ये है हमारी गलतियां कि हम शायद अपनी ही सिविलाइजेशन को संभाल कर ना रख पाए कुछ अंदर के ही डिसेप्टिव लोगों की वजह से. दैट इज द डिफेक्ट. So he says, in the end, being civilized means making and liking beautiful things, thinking freely and living rightly, and maintaining justice, equality between man and man. लोग आपस में प्यार से शांति से रहें और सबके राइट्स मेंटेन रहें. दैट इज द रियल सिविलाइजेशन. Man has a better chance today to do these things than he ever had before. पहले कोई लॉ और ऑर्डर इस तरीके के नहीं थे. He has more time, more energy, less to fear and less to fight against except for the dangers he has himself created. Machines का danger. If he will give this time and energy which his machines have won for him to make more beautiful things, to finding out more and more about the universe, to removing the cause of quarrel between nations, to discovering how to prevent poverty, then I think our civilization would undoubtedly be the greatest, as it would be the most lasting than there has ever been. तो सब लोग शांति से रहें, पूरी यूनिवर्स बिना झगड़े के एक दूसरे के साथ रहे, लोगों की लाइफ कैसे इम्प्रूव करनी है उस पर ध्यान रहे, आपस में एक दूसरे से लड़ने की जगह, तो ये वर्ल्ड बहुत ही बेटर प्लेस टू लिव बन जाएगा. नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसी टॉपिक के MCQs की प्रैक्टिस. तो देखते रहिए ये चैनल एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड subscribe and provide your valuable feedback in comments.